अरे माँ, आप आ गई? हाँ बेटा आ गई। आप अकेले ही आई हो क्या? अरे नहीं बेटा, तेरे मामा जी छोड़ कर गए हैं, उन्हें कुछ जरूरी काम था इसलिए बाजार की तरफ चले गए। ठीक है माँ, आओ बैठो, मैं सामान रख देता हूँ कमरे में। अरे तू क्यों रखेगा सामान, बहू रख देगी ना कमरे में। तू क्यों परेशान हो रहा है, अभी तो तुझे ऑफिस भी जाना होगा। अरे लाओ ना माँ, मैं रख देता हूँ। अरे नहीं नहीं, बहू रख देगी। वैसे बहू है कहाँ, दिखाई नहीं दे रही। बहू, ओ बहू, मेरे लिए गरम गरम चाय बना के ले आ, अदरक वाली। वहाँ से सुबह सुबह निकल गई तो ठंड लग गई है, सर्दी जुकाम हो जाएगी लगता है। माँ को आखिर क्या बताऊँ, पूनम तो है ही नहीं घर में, वो तो अपने मायके गई है। अगर माँ को ये सब पता चला ना तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगी। पूनम को कहा था मैंने आज आने के लिए और उसने भी बोला था कि आ जाऊंगी, लेकिन अभी तक नहीं आई। मम्मी भी बिना बताए आ गई। अब तो मेरी आफत ही आ गई है। अरे वो कल मुही कहाँ चली गई बहू, कब से चाय मांग रही हूँ। कहीं अभी तक महारानी सो तो नहीं रही है कि मैं नहीं थी तो आराम से ऐश कर रही है। मेरा बेटा कहीं बिना खाली पेट ही तो नहीं जा रहा है ऑफिस। बहू का भरोसा भी नहीं है, सोच रही होगी कि सास तो घर में है नहीं तो अपनी मर्जी चलाऊंगी घर में। सूरज कहाँ है बेटा, बहू बोल क्यों नहीं रही, सो रही है क्या महारानी? अब तुझे क्या होगा, बोलेगा कुछ? वो मम्मी मम्मी वो पूनम तो। हाँ हाँ पूनम तो क्या, पूनम तो सो रही है। बता सच्ची सच्ची बता रहा है या तेरे कमरे में जाऊं मैं? अगर मैंने उसे सोते हुए देख लिया तो सोच लेना मैं क्या करूंगी उसका। ज्यादा मनमानी करने लगी है क्या? मैं नहीं थी तो अपनी मर्जी चला रही है घर में। मतलब मैं अपने मायके से यहाँ आ गई, 10:30 हो गए और अभी तक सो रही है महारानी। तो लगता है मुझे सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। रुक तो बैठ, मैं अभी उसकी आज क्लास लेती हूँ। अरे नहीं नहीं मम्मी, आप बैठो। क्या बैठो, तेरी बीबी 11 बजे तक सोती है, तू तो कुछ उसे कहता नहीं है। तेरी बीबी तो चाहती है कि उसका पति उसके इशारों पर नाचे और तू नाच भी रहा है। मैं नहीं थी तो तेरी बीबी के पैर निकल आए हैं ना। 11 बजे तक सोती है, अभी उसकी नींद उड़ाती हूँ उसकी आंखों से। अरे नहीं मम्मी, पूनम पूनम तो नहीं सो रही है। हाँ तो कहाँ गई फिर, सो नहीं रही है? कब से आवाज लगा रही हूँ, बहरी हो गई है क्या कि उसे मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? तू ही बुला दे अगर तेरी आवाज सुन ले तो। वो मम्मी मम्मी पूनम पूनम तो अपने मायके गई है। क्या वो मायके गई है, वो भी बिना मुझे बताए? मेरी गैर मौजूदगी में वो मायके कैसे चली गई, किससे पूछ कर गई है वो? अब बताती हूँ मैं उस महारानी को, उसे जरा डर नहीं है मेरा। वो चली कैसे गई, उसकी हिम्मत कैसे हो गई बिना पूछे जाने की? तू ही है निकम्मा एक नंबर का, जो तू उसकी मर्जी चलने देता है, जरा कुछ तो बोलता नहीं अपनी बीबी को। इसीलिए तो अपनी मर्जी की मालकिन है, तेरी वजह से ये सब हो रहा है। आने दो उस महारानी को, बताती हूँ मैं। मम्मी, उसके पापा को हार्ट अटैक आया था तो इसलिए वो बेचैन हो रही थी उनसे मिलने के लिए और उसे जाना पड़ा। अब मैं भी क्या करता, अब बुरे समय में तो जाना ही पड़ेगा ना उसे अपने पापा के पास। कल को कुछ हो जाता तो जिंदगी भर का पछतावा रह जाता। अब बताइए आप ही, ऐसे हालात में मैं कैसे रोकता उसे? मैंने बोल दिया कि जाओ देख आओ अपने पापा को, फिर आ जाना। परसों ही गई है, आज आने का बोला था, आ जाएगी कुछ देर में। क्यों, वो चली गई तो उसका बाप बच जाएगा, नहीं तो मर जाता। कुछ भी बकवास करता है, तू ही एक नंबर का निकम्मा है। अपनी बीवी को भी अपने वश में नहीं कर सकता है, चंगुल में फंसा रहता है। वो तो ये चाहती ही है कि बहाने बनाए मायके में रहे, यहाँ की जिम्मेदारियों से फुर्सत रहे। अरे ठीक है ना माँ, अब तो चली गई, अब क्या करूँ? जब आएगी तो आप खुद ही बात कर लेना। आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना कर लाता हूँ। सही है ना, बहू ऐस करे, अब बेटे से मैं काम करवाऊँ। रहने दे तू, मैं खुद ही बना लूंगी चाय। अरे पूनम, तुम आ गई? मैंने तुमको बोला था ना कि जल्दी आ जाना वहाँ से। अरे यार जल्दी ही तो आई हूँ, अब कितना जल्दी आती, अभी 11 बजे हैं। अब बस मैं बैठी, वहाँ से यहाँ आने में टाइम तो लगेगा ना। वैसे क्या हो गया, कोई पहाड़ टूट पड़ा क्या, थोड़ी लेट हो गई तो? जब देखोगी ना खुद ही समझ में आ जाएगा कि पहाड़ टूटा है या धरती फटी है। मतलब मम्मी जी वापस आ गई हैं क्या? जी, मम्मी जी आ चुकी हैं। हे भगवान, सामत ही आ गई है। कैसे हैं, कहाँ मम्मी जी? अपने कमरे में आराम कर रही हैं। हे भगवान, क्या बोलूँगी। ठीक हो गया, परेशान मत हो, देखेंगे जो बोलेंगी। तुम ये बताओ, पापा की तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक है जी,
अभी तो हॉस्पिटल में ही है। डॉक्टर ने खास ख्याल रखने के लिए बोला है कि इलाज में पैसे भी बहुत लग रहे हैं। ऐसे तो आजकल लगते ही हैं, क्या करें, बस एक बार ठीक हो जाए तुम्हारे पापा जी। हाँ जी, वो तो सही है, लेकिन भैया बहुत परेशान है पैसों के लिए। आपके पास कुछ पैसे नहीं होंगे? अगर आप अभी मदद कर देते सोनू की, वो बेचारा कितना अकेले करे। मैं भी तो उनकी बेटी हूँ, अगर कुछ मदद कर देते आप तो सही रहता। हाँ हाँ निकम्मी, काम क्यों नहीं करती है? ये घर ही बेच दे और सब कुछ लुटाकर अपने मायके वालों को दे दे। मेरे बेटे को बहला फुसला कर पैसे लेना चाहती है उससे। कल मुझे शर्म नहीं आई इतनी चालाकी करते हुए तुझे? और तू महारानी गई कहाँ थी? वो भी मैं बिना मुझसे पूछे अपने मायके टपक पड़ी। तेरी हिम्मत कैसे हो गई? तुझे मैंने कितनी बार समझाया है कि बिना पूछे इस घर में एक छोटा सा भी काम मत किया कर, और तू बिना मुझसे पूछे मायके पहुंच गई। तुझे तो अब मैं बताऊंगी, पूरे साल भर तुझे घर से बाहर नहीं पैर रखने दूंगी। देखती हूँ अब दोबारा तू कैसे मायके जाती है। मम्मी जी, वो हालात ही ऐसे थे कि मुझे बिना आपको बताए जाना पड़ा मायके। मेरे पापा को ना हार्ट अटैक आ गया था, बहुत बीमार थे। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती, इसलिए मुझे जाना पड़ा। मुझे बहुत याद आ रही थी उनकी, करते भी तो क्या करते, आखिर बेटे हैं उनकी। डर तो मुझे भी होता है, पापा भी हर वक्त मुझे याद कर रहे थे, इसलिए मुझे जाना पड़ा। हाँ तो तेरा बाप मर जाता क्या अगर तू नहीं जाती तो? याद करते हैं तो क्या हुआ, जब मैं इस घर में नहीं थी तो बिना मुझसे पूछे तेरी हिम्मत कैसे हो गई जाने की? मम्मी जी प्लीज मेरे पापा जी के बारे में ऐसा मत बोलिए। अब भगवान को ही पता है कौन जीता है कौन नहीं जीता है, लेकिन अपने बस में जितना है उतना तो कर ही सकते हैं ना मम्मी जी। अरे तेरे जैसी लड़कियों को खूब अच्छे से जानती हूँ, बस पति को अपने बस में करती हैं, अपने इशारों में नचाएंगी और बस पति के पैसों में ऐश करेंगी, खुद भी ऐश करेंगी और अपने सारे मायके वालों को भी ऐश करवाएंगी। लेकिन तू इतना जान ले कि मैं औरों के जैसी सास नहीं हूँ, मैं होशियार सास हूँ, समझी? तेरी सारी चालाकी समझती हूँ। तू मेरे बेटे को पागल नहीं बना सकती है और ना ही अपने इशारों पर नचा सकती है। चाहे तू जितना ड्रामा कर ले, तू सोचती होगी ना तेरा पति तो कुछ बोलता नहीं है तुझे, तेरी बातों में आ जाता है, तो तू जैसे चाहे वैसे करे। लेकिन वो मेरा बेटा है, मैं उसकी माँ हूँ, मैं भी देखती हूँ कैसे मेरे बेटे को तू बर्बाद करती है। मुँह ना तोड़ दूँ तेरा मैं, इतना तो जान ले। इस बार तो मैं छोड़ रही हूँ तुझे, लेकिन दोबारा अगर तू इस घर से गई ना बिना पूछे, हाथ पैर तोड़ के रख दूंगी तेरा, और जिंदगी भर इस घर के अंदर आने नहीं दूंगी। रहना फिर अपने माँ बाप के पास। मैं भी देखती हूँ कितने दिन वो तुझे रखेंगे। जैसी बेटी ड्रामेबाज वैसे बेटी का बाप भी ड्रामेबाज, पूरा खानदान ही ड्रामेबाज है। मम्मी ये क्या बदतमीजी है, कुछ भी बोले जा रहे हो। अरे आप अपनी बहू को बोल रहे हो, ठीक है मैं चुप रहता हूँ कि आप इस घर की बड़ी हो, ठीक है आदर सम्मान करती है वो भी मैं भी, लेकिन आप उसके माँ बाप के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? वो आपका क्या लेते हैं? आप क्या करते हो उनके लिए जो ये उल्टी सीधी बातें बोल रहे हो? अरे तू चुप कर, तेरी भी जवान निकल आई। हाँ माँ, जवान तो मेरी पहले भी थी, लेकिन मैं चुप रहता था कि चलो ठीक है आज नहीं तो कल आप अपनी आदतों से थोड़ी तो सुधर ही जाओगी, लेकिन आप तो अपनी हरकतों को सुधार ही नहीं रही हो। दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं आपकी हरकतें। हर वक्त पूनम को आप खरी खोटी सुनाती रहती हो, बेचारी चुपचाप सुनती रहती है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो आपको कुछ बोल नहीं सकती है, आपका सम्मान करती है इसलिए कुछ नहीं कह रही है। अगर कोई दूसरी बहू होती ना, चार बातें उल्टा सुना देती तो क्या कर लेती आप? देखो मम्मी, साफ साफ बात है, अपनी इज्जत तो अपने ही हाथ होती है। अगर आप पूनम की इज्जत नहीं करोगी, उसके परिवार वालों की इज्जत नहीं करोगी, तो वो फिर क्यों करेगी आपकी इज्जत? अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है ना, तो आप थोड़ा सा संभल जाइए अभी से, कहीं ऐसा ना हो कि फिर बाद में कुछ न रह जाए आपके हाथ में। अरे उसके पापा की तबीयत खराब थी तो जाना ही पड़ेगा ना। अरे मेरे पापा की तबीयत खराब होती है, आपकी तबीयत खराब होती है तो दिन रात मेहनत करती है, दिन रात सेवा करती है आप लोगों की, तब तो आप लोग कुछ नहीं बोलते हो। और उसके पापा की तबीयत खराब हुई तो जरा से वो चली क्या गई अपने मायके, आपने तो सारा घर ही उठा लिया सर पे। और रही पैसों की बात, तो बिल्कुल मदद करूंगा मैं उसके मायके वालों की, मेरा भी फर्ज बनता है ना उसके घर वालों के लिए। क्या वही सब करे मेरे माँ बाप के लिए, मैं कुछ न करूँ उसके माँ बाप के लिए? अरे यार इस घर में ना कभी शांति हो ही नहीं सकती है, हर वक्त चिक चिक करती रहती हैं आप।
एक बात जान लो मम्मी कि ये सब हरकतें छोड़ दो, नहीं तो हाल आपकी सहेली जैसा ही होगा। वो जो शर्मा जी है ना, उनकी वाइफ, देख रही हो ना, आपकी जैसी हरकत थी उनकी। एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं वो लोग। इन हरकतों में ना तो मैं रहूंगा आपके पास, ना ही आपकी बहू। पूनम तुम रोना बंद करो, तुम्हें ये सब सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। इग्नोर किया करो, इन लोगों की बातों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। करने तो बड़बड़। अगर यही सब चलता रहा ना तो मैं खुद ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा और साथ में तुम्हें भी ले जाऊंगा अपने लिए। तब ये करती रहेंगी बड़बड़, जिसको करना होगा तो। इनको इंसानों के साथ रहना ही नहीं आ रहा कि प्यार से रहें, इज्जत से रहें। घर में 4 लोग हैं लेकिन इतनी चिक होती है इस घर में कि जैसे कितने सारे लोग रहते हैं इस घर में। जाओ तुम मेरे लिए चाय बना के ले आओ। ठीक है बेटा, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। मैं अपनी आदतों को सुधारूंगी, लेकिन तुम मुझे छोड़कर जाने के बारे में कभी मत सोचना। मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगी। मानती हूँ मेरे बहुत सारी गलतियाँ हैं, बहुत सारी बुरी आदतें हैं, लेकिन क्या करूँ, हूँ तो तेरी माँ ही ना। लेकिन मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी अपने आप को बदलने की, लेकिन तू कभी मत छोड़कर जाना। माँ मैं भी आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन आपने इतना मजबूर कर दिया है कि मैं क्या कहूँ। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।